हेलो स्टूडेंट्स। ये बच्चों क्लास 9th का हमारा सेकंड लेक्चर है। क्लास 10th का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने किस किस की बात की थी, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने बात की थी पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बात की थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, रूट क्या होता है, ठीक है। अगर डिग्री 1 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर लीनियर इक्वेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर डिग्री की वैल्यू 2 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर डिग्री की वैल्यू 3 होती है तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, या क्यूबिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन और पॉलिनोमियल एक ही बात होती है, ठीक है। और अगर डिग्री की वैल्यू 4 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट होते हैं। अगर डिग्री की वैल्यू 1 है तो रूट भी 1 होगा, डिग्री की वैल्यू 2 है तो रूट भी 2 होंगे, डिग्री की वैल्यू 3 है तो रूट भी 3 होंगे। और हमने पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन पढ़ी थी, पॉलिनोमियल की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो एक से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या बोली थी हमने, कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या नहीं होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। यानी कि जो वेरिएबल की पावर है, ये पहली कंडीशन पढ़ी थी हमने, ये दूसरी कंडीशन पढ़ी थी। तो ये बच्चों हम फर्स्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके थे। और हमने एक्सरसाइज 2.1 भी कवर कर ली थी, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.1 भी हमने कवर कर ली थी। तो आज बच्चों जो हम कवर करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 2.2। आज हम कौन सी एक्सरसाइज कवर करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। तो इसे मैं रब कर देता हूँ। और पहले तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले तो, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2 पहले तुम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बच्चे बोलेंगे सर ए क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा। तो लिख सकते हो, बट बुक में जो दी गई है वो यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर में इस ए से मल्टीप्लाई किया हुआ है। बी क्या है हमारा, बी क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म। सी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। देख सकते हो आप, यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है।
यहाँ तो 1 है, यहाँ तो x है ही नहीं, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो रूट्स भी कितने होंगे इसके, 2 होंगे। रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे हमारे। इफ अगर 2 रूट है, इफ देयर आर 2 रूट्स, इफ देयर आर 2 रूट्स, तो उनको हम मानते हैं अल्फा और बीटा। अगर हमारे 2 रूट होते हैं तो उनको हम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं। और अगर 3 रूट होते हैं तो उनको मानते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अगर 3 रूट होते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, अल्फा, बीटा, गामा मानते हैं। ठीक है, तो अगर 2 रूट होंगे तो अल्फा बीटा मानेंगे, 3 रूट होंगे तो अल्फा बीटा गामा मानेंगे। अब बच्चों देखो, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सिर्फ 2 रूट होते हैं। इसका मतलब हम उनको क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा मानेंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे, तो उसको हम क्या मान लेंगे, अल्फा, बीटा, गामा मान लेंगे। ठीक है, पर अभी देखो बच्चों, यहाँ पे बात चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि देखो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जितने भी इक्वेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब क्या है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। अब ध्यान से देखना, इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा। वीडियो आपका चल रहा है, वीडियो के साथ आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, पीछे जाके फिर से देख सकते हो, पर वीडियो को 480 पिक्सल में ही देखना है। ठीक है ना, वीडियो को आपको 480 पिक्सल में ही देखना है और हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा के देखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जो क्लास 9th में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्लास 9th में आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा है, फैक्टराइजेशन। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा। उसमें आप क्या करते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो। जो हमारा मिडिल टर्म होता है उसको क्या करते हो, स्प्लिट करते हो आप। मिडिल टर्म को क्या करते हो, स्प्लिट करते हो। वहां से क्या निकालते हो, फैक्टर निकालते हो, और फैक्टर से क्या निकालते हो, रूट्स निकालते हो। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, उसके बाद हम फैक्टर निकालते हैं और फैक्टर से हम रूट निकालते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे रिलेशनशिप वेरिफिकेशन के। किसके हैं, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन के। अब देखो, जो रिलेशनशिप वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसके स्टेप्स में लिख देता हूँ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। इसके मैं स्टेप्स लिख देता हूँ आपको। पहला स्टेप क्या है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द रूट्स। क्या करेंगे, पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हम क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हम क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड करेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये दो काम हमें करने हैं। उसके बाद आएगा हमारा वेरिफिकेशन स्टेप। उसके बाद क्या आएगा, हमारा वेरिफिकेशन स्टेप आएगा। वेरिफिकेशन स्टेप में हम फॉर्मूले लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस टाइम्स बी क्या होता है हमारा, भाई ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो b क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट है, तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे सी अपॉन ए। ये फॉर्मूले होते हैं बच्चों, याद रखने पड़ेंगे आपको। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो बच्चों, अगर यहां से सम ऑफ रूट की वैल्यू बराबर आ जाती है, अगर वेरिफिकेशन स्टेप से सम ऑफ रूट और इस फैक्टराइजेशन मेथड से सम ऑफ रूट की वैल्यू बराबर आ जाए, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर आ जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? वेरीफाई हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हैंस वेरीफाइड। मतलब कहने का ये है कि अगर दोनों तरीकों से, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरिफिकेशन वाले स्टेप के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर आ जाता है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस को करने का हमारा यही तरीका होता है, ठीक है ना? इन क्वेश्चन को करने का हमारा क्या तरीका होता है? यही तरीका होता है। इसे आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। पहले कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं पहले। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो पढ़ लिया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो पढ़ लिया हमने। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको, वो क्या बताएं? कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए होगा। और अल्फा इंटू बीटा होगा वो क्या होगा? सी अपॉन ए होगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो इसमें कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे कितने रूट थे? 2 रूट थे, अल्फा बीटा, क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी तो 2 रूट थे। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, तो इसके कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। तो इस केस में जो फॉर्मूलाज होंगे, इस केस में जो फॉर्मूला होंगे वो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। दूसरा फॉर्मूला होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा? माइनस डी अपॉन ए। जहाँ पे आपको दिख रहा है ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। बी क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। सी क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और डी क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म। डी क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म। तो क्यूबिक इक्वेशन आएगी बच्चों तो हम ये फॉर्मूले लगाएंगे, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो हम ये फॉर्मूले लगाएंगे कि ये फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला। तो अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर कि इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना? इन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, तो इसे मैं रब कर देता हूँ बच्चों, इसको आप नोट कर लेना। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है ना? तो सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो सॉल्यूशन क्या होगा? हमें क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जैसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर, यहाँ बराबर में कुछ नहीं दिया हुआ है, ये तो मैं अपने मन से लिख रहा था।
बराबर में है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसे कंपेयर कर देंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, क्योंकि ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, और जो अकेला होता है वो सी होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -2 हो जाएगी, और सी की वैल्यू -8 हो जाएगी। ये पहले तो देखो हमने क्या बताया था, पहले तो हमें फैक्टराइजेशन करना है ना, तो पहले तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो बाद का स्टेप है, पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपको पता होगा कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 4, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4 बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2। अब हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है, तो इसको 0 के बराबर करेंगे हम, और इसको भी 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 4 0 के बराबर हो जाएगा, और x प्लस 2 भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट तो ये है और दूसरा रूट ये है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक रूट की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू 4 हो गई, और दूसरे रूट की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू -2 हो गई। तो यानी कि बच्चों हम बोल सकते हैं कि पहला रूट हमारा 4 हो गया, और दूसरा रूट क्या हो गया हमारा, -2 हो गया। x की दोनों वैल्यू क्या है, हमारे रूट है, तो यहाँ पे x की यानी पहले रूट को हमने अल्फा बोल दिया, यानी अल्फा की वैल्यू 4 हो गई और बीटा की वैल्यू -2 हो गई। उसके बाद मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने के बाद हम सम ऑफ रूट निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों, 4 है, तो 4, और बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि सम ऑफ रूट कितना है हमारा, 2 आया, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है, तो 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फैक्टराइजेशन से दोनों रूट निकाले, उन दोनों रूट को जोड़ के यानी कि सम ऑफ रूट निकाल दिया, और उन दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो कितना हो गया हमारा, -8 हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इतना बच्चों पहले आप नोट कर लो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर -2x -8, ये था हमारा। इसमें हमारे पहला रूट क्या आया था हमारा, इसमें जो है हमारा पहला रूट जो आया था वो 4 आया था, और दूसरा रूट जो आया था वो हमारा -2 आया था, -2 आया था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितनी निकाली थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 4 - 2 यानी 2 निकाली थी, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 इंटू -2 यानी कि क्या निकाला था हमने, -8 निकाला था।
तो ये हमने अपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। किससे सॉल्व किया हमने? फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले तो इक्वेशन लिख लो आप, क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो किसी के साथ नहीं होता वो c होता है। तो यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू हमारी 1 हो गई, b की वैल्यू हमारी -2 हो गई, और c की वैल्यू हमारी क्या होगी? -8 हो गई। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ रूट का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो माइनस जो का, तो b की वैल्यू कितनी है आपसे? -2 है, और a की वैल्यू कितनी है? 1 है, और माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब सम ऑफ रूट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी बच्चों? -2 +2 हो गई, सॉरी, कितनी होगी हमारी? +2 वैल्यू होगी। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड से भी बच्चों सम ऑफ रूट कितना आया था हमारा? 2 आया था, और वेरिफिकेशन यानी कि फॉर्मूले वाले मेथड से भी सम ऑफ रूट कितना आ रहा है? प्लस का 2 आ रहा है। उसका मतलब अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c की वैल्यू -8 है, आई एम सॉरी, c की वैल्यू -8 है, -8, और a की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये -8 आ गया। इसका मतलब बच्चों देखो फैक्टराइजेशन मेथड से सम ऑफ रूट कितना था? 2 था। फॉर्मूले वाले मेथड से भी सम ऑफ रूट कितना है? 2 है। फैक्टराइजेशन वाले मेथड से दोनों रूट का मल्टीप्लाई कितना था? -8 था। और फॉर्मूले वाले यानी कोफिशिएंट वाले मेथड से भी प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? -8 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? हैंस वेरीफाइड। वेरीफाइड बच्चों हम कब लिखेंगे? वेरीफाइड हम तब लिखेंगे जब दोनों तरीकों से सम ऑफ रूट की वैल्यू बराबर आ जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी बराबर आ जाए। ये चीज आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट वाला, एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। आई होप कि आपको 60 से 70% समझ में आया होगा। पूरा समझने के लिए फिर से आप वीडियो को थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर लें। हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो जो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन हमारा है 4s² - 4s + 1। बच्चों देखो तरीका वही है। पहले हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन वाला मेथड यूज करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे इसको। फैक्टराइजेशन यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो बच्चों ये जो हमारा 4s² है इसे हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2s × 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये तो फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, a² - 2ab + b²। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा 2s - 1 के होल स्क्वायर का। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2s - 1 × 2s - 1। ये दोनों क्या हो गए? ये फैक्टर 1 हो गया, ये फैक्टर 2 हो गया, और हमें तो रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे। तो 2s - 1 को 0 के बराबर किया, और इस 2s - 1 को भी 0 के बराबर किया। तो यहाँ से s की वैल्यू 1/2 आ गई, और यहाँ भी s की वैल्यू 1/2 आ गई। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1/2 हो गई, और बीटा की वैल्यू भी 1/2 हो गई। भाई देखो यहाँ पे s है, हर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होता है। कहीं
किसी जगह वेरिएबल x है, कहीं पे s है, कहीं पे t है, कहीं पे u है, तो वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज तो ये है कि जो दो वैल्यू आई हैं उन दोनों वैल्यू को हम अल्फा और बीटा एज्यूम कर लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 हो गई और बीटा की वैल्यू भी 1/2 हो गई। तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकालेंगे, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/4 हो गया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया तो वहां से सम ऑफ रूट 1 आया और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/4 आया। अब हम वेरिफिकेशन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, वेरिफिकेशन करेंगे हम। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, पहले तो इक्वेशन लिख लो, 4s² माइनस 4s प्लस 1। जो बच्चों स्क्वायर वाले के साथ होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू 4 होगी। जो अकेले सिंगल वेरिएबल के साथ होता है वो b होता है, तो b की वैल्यू -4 होगी और c की वैल्यू 1 होगी। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप as² प्लस bs प्लस c से भी कंपेयर कर सकते हो। इस इक्वेशन को as² प्लस bs प्लस c से कंपेयर कर सकते हो। तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू -4 हो जाएगी और c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। ये हो गया हमारा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो माइनस जो का तो b की वैल्यू कितनी है, -4 है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये 4/4 यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 1 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे c की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये भी 1/4 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टराइजेशन वाले मेथड से और वेरिफिकेशन वाले मेथड से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू बराबर बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हर क्वेश्चन में सेम आएगा। बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि क्या सर हर एक क्वेश्चन में सेम वैल्यू जाएगी। तो हाँ बच्चों, हर एक क्वेश्चन में सेम वैल्यू जाएगी। बस आपको फाइंड करना आना चाहिए हर एक क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड से और वेरिफिकेशन वाले मेथड से। एक्चुअली वेरिफिकेशन कोई मेथड नहीं होता, वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि हम प्रूफ कर रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं, उसको प्रूफ कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन में भी हमारी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू सेम आई है, और फैक्टराइजेशन वाली मेथड से भी हमारी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू हमारी सेम आई है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड। क्या लिख सकते हैं इसको, हैंस वेरीफाइड। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और हो जाएगा बच्चों हमारे, थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 6x² - 3 - 7x। पहले तो उसको तरीके से लिखो। तरीके से लिखने का मतलब क्या है, आगे x² है तो x आना चाहिए, फिर उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये हो जाएगा यहाँ से 6x² - 7x - 3। तो एक जगह हमें फैक्टराइजेशन यूज करेंगे और फिर हम वेरिफिकेशन यूज करेंगे। तो यहाँ हम वेरिफिकेशन लिख लेते हैं और यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे इसको। तो 6x² - 7x - 3, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3 = 0।
यहाँ से बच्चों हम कितना कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो 2x माइनस 3 को 0 के बराबर किया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। और एक बार 3x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3 आएगी। मतलब ये अल्फा हो गया हमारा और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 3/2 -1/3। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 9 - 2 यानी कि 7/6 हो जाएगा सम ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो माइनस का 1/2 आ गया। इसका मतलब जब हमने फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज किया तो अल्फा की वैल्यू 3/2 आई, बीटा की वैल्यू -1/3 आई। सम ऑफ रूट कितना आया, 7/6 आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया, -1/2 आया। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 6x² - 7x - 3। जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है बच्चों, तो a की वैल्यू 6 होगी। जो x के साथ होता है वो b होता है, तो b की वैल्यू -7 होगी और c की वैल्यू -3 होगी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो माइनस जो को तो b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू कितनी, 6। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 7/6 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6, तो ये -1/2 हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 7/6। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 7/6। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा -1/2, यहाँ पे भी अल्फा इंटू बीटा -1/2। तो इसका मतलब दोनों जगह वैल्यूज बराबर आ रही है। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। क्या लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों देखो 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए आप लोगों को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये 3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन आप किससे ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। नहीं आएगा तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, लेक्चर नंबर 3 में, जब भी आपका लेक्चर आएगा। तो बच्चों देखो वीडियो को 480 पिक्सल में देखें यूट्यूब की सेटिंग में जाके, ठीक है। और हेडफोन या ईयरफोन लगा के जरूर देखें, हेडफोन लगाएं या ईयरफोन लगाएं, तब देखें इसको, तो आपको ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है, पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होम मतलब आपको खुद से ट्राई करने हैं, मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, और इसके बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।